एक लड़की को हैरानी से पता चला कि उसका गरीब प्रेमी दरअसल एक अमीर परिवार का खोया हुआ बड़ा बेटा है और यह सब आधे घंटे पहले से शुरू हुआ। आधे घंटे पहले लड़की और उसके प्रेमी ने अपनी सहेली को खाने पर बुलाया, लेकिन सहेली न सिर्फ अपने मंगेतर को बिना बताए साथ ले आई, बल्कि यह कहते हुए कि उसका मंगेतर गरीबों का खाना नहीं खाता। उसने 1 लाख से भी ज्यादा का खाना ऑर्डर कर दिया। प्रेमी ने बेवजह पैसे खर्च होते देख थोड़ा विरोध किया तो सहेली भड़क गई। उसने कहा कि प्रेमी ने उसे मंगेतर के सामने शर्मिंदा किया और सबके सामने उसे गरीब और जिंदगी भर कुछ न बन पाने वाला कहकर अपमानित किया। ये सब देखकर लड़की को बहुत गुस्सा आया और उसने सहेली से दोस्ती तोड़ने का फैसला किया। बहस के दौरान सहेली ने लड़की को जोर से धक्का दे दिया। बेचारी लड़की बिना संभले गिरी और उसका सिर मेज से जा टकराया। जब उसने आंखें खोली तो उसे वेटर के सिर के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिखा। उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने नजर घुमाई तो पूरे रेस्तरां में हर इंसान के सिर के ऊपर कुछ न कुछ लिखा दिख रहा था। मुझे अब हर इंसान की असली पहचान दिखने लगी है। लड़की यह बात अपने प्रेमी को बताने ही वाली थी कि उसने ऊपर देखा और चौंक गई। उसके प्रेमी के सिर पर लिखा था कि वह शहर के सबसे बड़े अमीर घराने का खोया हुआ बड़ा बेटा है। तभी दूर से एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति आता दिखा, जिसके सिर पर लिखा था कि वह एक वांछित अपराधी है और उसकी सूचना देने पर 10 लाख का इनाम मिलेगा। लड़की ने तुरंत पुलिस को फोन किया। कुछ ही मिनटों में दल आया और अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। जब अधिकारी को पता चला कि लड़की ने सूचना दी थी तो उन्होंने खुशी खुशी 10 लाख का इनाम उसे दे दिया। बैंक कार्ड हाथ में लेते हुए लड़की को यकीन हो गया, सिर पर दिखने वाले शब्द सच हैं। रात को लड़की को नींद नहीं आई। वह जल्द से जल्द अपने प्रेमी की असली पहचान उसके परिवार से करवाना चाहती थी। उसने प्रेमी से पूछा कि क्या उसके पास कोई खास निशानी है। प्रेमी अनाथालय में पला बढ़ा था, उसके पास कोई कीमती चीज नहीं थी। लेकिन लड़की की बात सुनकर उसे याद आया। उसने गले से एक आधा जेड का लॉकेट निकाला और बताया कि जब अनाथालय की संचालिका ने उसे पाया था तब यह उसके पास था। लड़की की आंखें चमक उठी। उसने पहचान लिया कि यह लॉकेट शेन परिवार का है। बिना देर किए लड़की ने प्रेमी की पार्ट टाइम नौकरी छुड़वाई और फैसला किया कि अगले दिन वे दोनों शेन ग्रुप में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए आवेदन करेंगे। उसकी योजना थी कि किसी तरह प्रेमी और उसके असली पिता की संयोग से मुलाकात करवाई जाए। इधर उसी वक्त वह अमीर बाप अपने खोए हुए बेटे की बात पर बहुत गुस्से में था और उसने अपने सहायकों को 3 महीने की मोहलत दी थी।